हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड सीधी एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे MHI 110 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर दिसंबर एग्जाम। जैसे कि आपको पता है कि इग्नू MA हिस्ट्री सेकेंड ईयर का भी आपका ये नया सिलेबस है। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो 110 जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट का नाम है अर्बनाइजेशन इन इंडिया, यानी हमारे भारत का शहरीकरण या नगरीकरण के बारे में हमें इसमें कवर अप करना होता है। और जो इसका नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है आपका 11, तो MHI 11 भी हमारा अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया पार्ट सेकंड है, राइट। और यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं तो MHI 10 और 11 के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ ये अभी जून 2025 में एक टाइम में आपका ये एग्जाम हुआ है और ये क्वेश्चन पेपर आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा कि दिसंबर एग्जाम के लिए हम क्या पढ़े क्या नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपकी बहुत काम आने वाली है। बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना है। कोई डाउट या क्वेरी कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। पेड क्लासेस, नोट्स, मैराथन सेशन या फिर असाइनमेंट सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। ये व्हाट्सएप नंबर है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बाकी की डिटेल ले सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इसको लेना ही लेना है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है, अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो ले सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी से भी आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि हमारे MHI 10 के अंदर सिलेबस कितना है। सबसे पहले तो यही आता है हमारे माइंड में, राइट। तो जब आप अपना सिलेबस चेकआउट करते हो तो हमने देखा है इसमें टोटल 25 यूनिट्स है, ठीक है। इसी 25 यूनिट्स में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करते हैं एंड टाइम पर सिर्फ कितना पढ़ ले कि हमारा एग्जाम क्रैक हो सके, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपके इसमें ब्लॉक अगर देखते हैं, ठीक है, टोटल ब्लॉक 5 है। इन्हीं 5 ब्लॉक के अंदर 25 यूनिट्स हमें देखने को मिलता है। अब जैसे कि आपको पता है सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है। तो पहले तो हमें इस तरीके से उन टॉपिक्स को उठाना है जिससे आप सेक्शन ए और सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन इजीली से अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। बाकी जो थर्ड वन आपका बचा, यानी जो 5th क्वेश्चन है, तो वो आपकी चॉइस है, सेक्शन ए से करो या सेक्शन बी से। क्यों? जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें स्टार्टिंग के टॉपिक्स इजी लगेंगे तो वो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिन्हें सेक्शन बी के टॉपिक इजी लगेंगे तो वो सेक्शन बी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो ब्लॉक फर्स्ट है, ब्लॉक फर्स्ट में सिर्फ 2 ही यूनिट है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, ठीक है। यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग इन अर्बन हिस्ट्री, यानी जो आपकी बुक है ना अर्बन हिस्ट्री के ऊपर, उसी को हमें समझना है। अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वो हमें इस चैप्टर में कवर अप करना है। और जो यूनिट सेकंड है, इसके अंदर आपको एंशिएंट के समय का जो अप्रोचेस दे रखा है। जस्ट बिकॉज अगर हम बात करें तो हमारे इस MHI 10 के अंदर हमें एंशिएंट के अर्बनाइजेशन को कवर करना है और अर्ली मेडिएवल को कवर करना है। बाकी जो मेडिएवल और मॉडर्न का अर्बनाइजेशन है वो MHI 11 में हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। तो MHI 10 में एंशिएंट और अर्ली मेडिएवल है, इसीलिए यूनिट सेकंड में आप क्या देखते हो, तो हमारा जो फर्स्ट ब्लॉक है 2 ही यूनिट है, ये आपको जरूर करना है अपने एग्जाम के परस्पेक्टिव से। जैसे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हो, यूनिट फर्स्ट से पूछा गया है एमरजेंस ऑफ अर्बन हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन, तो ये यूनिट फर्स्ट से आया है। तो अगर जून 2025 में यूनिट फर्स्ट आया तो आपके में यूनिट सेकंड आ सकता है। तो अभी हमें क्या करना है, यूनिट सेकंड पे ज्यादातर फोकस करना है। यूनिट 1 आप एक ओवरव्यू लेकर के जा सकते हो, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का फर्स्ट ब्लॉक से हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, तो कोई भी इसे स्किप नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है, और जैसे कि आपको पता है कि 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब किसी को फर्स्ट ब्लॉक समझ में आ रहा होगा तो वैसे तो हमें ये दोनों चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का फर्स्ट ब्लॉक से मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा हुआ कि हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आया कैसे लिखना है, वैसे तो ये ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि हमें समझ में ही ना आए कि इसमें आंसर राइटिंग लिखना कैसे, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड ब्लॉक पे। सेकंड ब्लॉक जब आप अपना चेकआउट करोगे तो उसमें यूनिट थर्ड, यूनिट 4,
5, 6 और 7, यानी टोटल 5 यूनिट है। और ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक कंप्लीटली हड़प्पा के ऊपर है। तो हड़प्पन तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये पूरे 5 चैप्टर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर है। तो ये आपको सिर्फ देखने में लग रहा है कि हमारे यहाँ पर टोटल 5 यूनिट है, लेकिन आप 5 यूनिट की जगह आप इसको सिर्फ एक टॉपिक लेकर चलो, ठीक है। अगर आपने सिर्फ ये एक टॉपिक लेके चला तो आप अपने एग्जाम को इजीली से क्रैक कर पाओगे, समझ रहे हो। जैसे कि अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, हमारा जो यूनिट 3 है अर्ली अर्बनाइजेशन पे, यहाँ पर उसके बारे में हमें बताना है, उसका इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। यूनिट 4 के अंदर आपको हड़प्पा सभ्यता गट डिस्ट्रीब्यूशन और मॉर्फोलॉजी के बारे में बताना होता है। यूनिट 5 में हड़प्पा के समय की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कैसी थी और उनका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय क्या था। यूनिट 6 में हमें हड़प्पा की सोसाइटी के बारे में बताना है, और यूनिट 7 में मोहनजोदड़ो से। तो जैसे कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने आपसे मोहनजोदड़ो से ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमरजेंस ऑफ सिटीज एंड टाउन इन द नॉर्थ इंडिया अराउंड 500 BC। 500 BC के टाइम पर नॉर्थ इंडिया में आपके उत्तर भारत में जितने भी शहरों का एमरजेंस हुआ है उसके बारे में आपको फैक्टर बताने हैं, कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर माने जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड ब्लॉक मैंने आपको क्या बताया, आपको इस तरीके से कवर अप करना है। देखो ये वाला तो यूनिट 8 है, थर्ड ब्लॉक का जो यूनिट 8 आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है नॉर्थ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर आपने ये चीज देखी। क्वेश्चन नंबर 5 में अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के बारे में आपसे पूछा गया है, जो कि हमारे सिटीज इन टेस्ट वाले चैप्टर से आता है। सिटीज इन टेस्ट ये वाला जो चैप्टर है यूनिट 10 है, यानी ब्लॉक 3, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से देखा जो हमारे एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि तक्षशिला वैली से है। तक्षशिला वैली अगर आप देखोगे तो यूनिट 11 है आपके बुक में, ये भी ब्लॉक 3। तो आपने ब्लॉक 3 से देखा 60 मार्क्स का क्वेश्चन तो ब्लॉक 3 से ही आ चुका है। फिर उन्होंने आपसे मथुरा का पूछा है, ये भी ब्लॉक 3 है, वो भी यूनिट 13, यानी ब्लॉक 3 यूनिट 13 मथुरा का क्वेश्चन। अगर आप अपने बुक में ब्लॉक 3 देखोगे तो इसमें यूनिट 8, 9, 10, 11, 12 और 13, और इस बार जून में जब एग्जाम हुआ है यूनिट 8 से क्वेश्चन इन्होंने आपसे पूछा है, यूनिट 10 से पूछा है, यूनिट 11 से पूछा है, यूनिट 13 से पूछा है। तो आपने देखा एक ही ब्लॉक से 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो इतना तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि अभी आपको दिसंबर एग्जाम के लिए भी जो ब्लॉक 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से तक्षशिला वैली। इस बार इन्होंने मथुरा पूछा है आपके में। पाटलिपुत्र यानी जो यूनिट 12 है ना, बहुत इजी चैप्टर है। पाटलिपुत्र उस समय पर कौन कौन सी डायनेस्टीज की कैपिटल राजधानी बन चुका है और ये कौन सा इंपॉर्टेंट सेंटर था, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताना होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक 3 अच्छे से कर लो, इतना तो डेफिनेटली है। यहाँ तो फिर भी 80 मार्क्स है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि आप 2 क्वेश्चन यानी 40 मार्क्स तो यहीं से निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा कि एक तो आपको हड़प्पा का चैप्टर करना है, सेकंड ब्लॉक पूरा हड़प्पा का है। कुछ भी आ सकता है, चाहे वो सोसाइटी आए, इकोनॉमी आए, चाहे उसका डिक्लाइन आए, चाहे वो उसका मॉर्फोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन आए, वह पूरा टाउन प्लानिंग की बात करे, या फिर उसका ऑक्यूपेशन आए, या सेपरेटली मोहनजोदाड़ो के बारे में आए। तो आपको ये वाला ब्लॉक अलग अलग चैप्टर लेके नहीं चलना है। हड़प्पा टॉपिक ऐसा है जो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो, सेकेंड ईयर भी आपका एंड होने वाला है, इजी टॉपिक होता है ये। हम और कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही जो आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो ये आप सभी को पहले से आता है। तो देखो एक तो हमें स्टार्टिंग का जो चैप्टर था यूनिट 1 और 2 कर लोगे तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। फिर आपका जो हड़प्पा का टॉपिक है इसको अच्छे से कर लिया, ये भी 20 मार्क्स ही लेकर चल रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन है तो हम मान के चलते हैं कि, लेकिन क्या पता ये 40 मार्क्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर बेफिक्र रहो, हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी 20 मार्क्स लेकर चलते हैं। फिर जब आपने ब्लॉक 3 अच्छे से कर लिया, बाकी का यहीं से निकल जाएगा आपका एग्जाम।
अभी तो मैंने आपको ये 80 मार्क्स का दिखाया, मैंने यहाँ पर फिर भी 40 मार्क्स मेंशन किया है। इतनी बात क्लियर है। स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक्स के अगर हमने ये टॉपिक कर लिए तो सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन इजीली से अटेम्प्ट कर पाओगे। सेक्शन बी का भी कर पाओगे, क्यों? जस्ट बिकॉज सेक्शन बी में भी ब्लॉक 3 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। फिर जो लास्ट का जो ये क्वेश्चन है डेक्कन पार्ट और ये कांची, ये लास्ट वाले ब्लॉक्स है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, आपका ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 है। ब्लॉक 4 में अगर हम बात करें, आपको ये बताना डेक्कन पार्ट। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपने देख लिया, ये हिंदी, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में शेयर भी कर चुकी हूँ। हमारा जो ब्लॉक 4 है, ठीक है, और ब्लॉक 5, क्योंकि अब सेक्शन बी से भी 2 से 3 क्वेश्चन निकालने हैं, तो देखो क्या करना है। एक तो यूनिट 14 जरूर करे ना, सभी के सभी यूनिट 14 करना। इस चैप्टर का नाम क्या है कि आपको अब साउथ इंडिया के समय का, यानी डेक्कन पार्ट जो है दक्षिण भारत का अर्बनाइजेशन बताना है, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इस चैप्टर में बताना होता है। रही बात यूनिट 15, 16, 17 और 18, ये चारों जो चैप्टर है ये केस स्टडी है, यानी इसमें अमरावती के बारे में बताना है, इसमें आपके नगर अर्जुन कौंड के बारे में बताना है, फिर आपका कांचीपुरम के बारे में, और फिर कावेरीपट्टनम पोहार, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देखो, अभी भी अगर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कांचीपुरम, कावेरीपट्टनम, पुहार, जो कि आपके कांचीपुरम आपने पढ़ा है, ठीक है, कावेरीपट्टनम, पुहार जो हमारा पोर्ट सिटी माना जाता है, इनके बारे में आपको ज़्यादातर फोकस करना है। बाकी तो देखो मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी, ये चारों में केस स्टडी में आप लोगों को जो जो याद हो जाए, सबका अपना अकॉर्डिंग होगा, वो याद करके जाओ। उनमें से कोई आ गया तो अटेम्प्ट कर लेना, नहीं तो स्किप कर देना, ठीक है। लेकिन ये जरूर करना, इस वजह से आपने देखा कांचीपुरम कावेरीपट्टनम पे आया ना, ऐसे इस बार भी आने के चांसेस है। लास्ट वाला जो हमारा ब्लॉक है ब्लॉक 5, ब्लॉक 5 की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारा ना 5 यूनिट, यानी यूनिट 21 से यूनिट 25 भी केस स्टडी है, जिसमें आपको कन्नौज की केस स्टडी बतानी है, ठीक है, प्रतिष्ठान का केस स्टडी आपको बताना है, शिशुपालगढ़ का केस स्टडी बताना है। लास्ट चैप्टर ये रहा, तो लास्ट के 3 चैप्टर तो इन्होंने यहीं से पूछ लिया है, और पोर्ट टाउन आपसे पूछा है। पोर्ट टाउन जो अभी आपने किया ना, पुहार जो पोर्ट टाउन है, तो ये यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। मतलब इन्होंने क्या करा है, हमारा जो लास्ट ब्लॉक है केस स्टडी से जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ये सारे इन्होंने 10-10 मार्क्स में आपको दे दिया है। तो इसमें इन्होंने सारा ही पूछ लिया। तो इस बार इन्होंने कन्नौज नहीं पूछा और चंद्रकेतुगढ़ नहीं पूछा, तो इस बार आपको कन्नौज और चंद्रकेतुगढ़ भी करना है। तो लास्ट में एक बात, क्योंकि आप में से भी मैंने स्टूडेंट ये कहेंगे मैम आपने तो सारा कुछ बता दिया, देखो मैंने सारा कुछ नहीं बताया। आप ये, मैंने अभी आपको क्या बताया, लास्ट में हमारे जो ये सारे जो आपके चैप्टर है, इन्होंने सारे चैप्टर से ये केस स्टडी आपको दे दिया है। ये सब आपके 5th ब्लॉक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब 5th ब्लॉक में हमारे टोटल है ही 7 चैप्टर, 7 में से 4 तो आपको यही मिल गया। अब बात आती है, अब जैसे आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने प्रतिष्ठान याद किया होगा, शिशुपालगढ़ याद किया होगा, ये वाला तो कुछ ही याद कर पाएंगे, और ये आपको अभी भी मिलेगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है याद करने में। लेकिन ये देखना शॉर्ट नोट में अभी भी आपको ये दे देंगे, दोबारा रिपीट होगा दिसंबर एग्जाम में, नो डाउट। तो अगर आप इसको कर सकते हो तो जरूर याद करके जाओ, नहीं कर सकते तो स्किप कर देना। अब की बार कन्नौज और प्रतिष्ठान बाकी याद कर लो। अब जैसे इन्होंने इस बार शॉर्ट नोट में 10 मार्क्स का पूछ लिया है, 20 मार्क्स में आपको दे सकते हैं, है ना। कन्नौज हुआ, चंद्रकेतुगढ़ जरूर करके जाना अब की बार, ये आने के चांसेस है। यही सेम चीज, तो इसलिए मैं आपको क्या सजेस्ट कर रही हूँ, लास्ट ब्लॉक के जितने भी केस स्टडी हैं जिसमें हमें प्रतिष्ठान, शिशुपालगढ़ और आपका अलमंसूर, और उसके बाद आएगा आपका कन्नौज, और लास्ट है हमारा चंद्रकेतुगढ़। तो ये 5 में से आप सभी जो भी अपने अकॉर्डिंग याद कर सको, जो भी आपको इजी लग रहा हो, जैसे कन्नौज इजी है ना, प्रतिष्ठान भी इजी है जो आपके सातवाहन की कैपिटल है, कन्नौज इजी है, हर्षवर्धन के टाइम पर लास्ट कैपिटल थी, त्रिपाठाई स्ट्रगल हुआ था, ये आप कर सकते हो। तो आप सभी को बस क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग एक केस स्टडी याद कर लो, जो जो याद हो रहा है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको जो लगेगा कि मुझे ये टॉपिक आता है उन्हें अटेम्प्ट कर लेना, जो नहीं आता उसे स्किप कर देना,
ठीक है, इस तरीके से पढ़ो, क्योंकि केस स्टडी ऐसी एक चीज है, अगर हमने इसका एक ओवरव्यू भी नहीं लिया तो आप इसकी आंसर राइटिंग लिख ही नहीं सकते। तो इसीलिए सारे याद करने से अच्छा है कि हम जो याद कर रहे हैं उसको अच्छे तरीके से करें, उसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है, वो चीजें नोट करो। क्योंकि आज अभी देखो, वरना अगर हमने कुछ भी इन टॉपिक से रिलेटेड नहीं पढ़ा तो आपको आइडिया भी नहीं रहेगा कि इसकी आंसर राइटिंग हमें स्टार्ट कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे इन पांचों में से पहले जो जो टॉपिक्स आपको इजी लग रहा है उसको स्ट्रांगली पढ़ लो, बाकी का एक ओवरव्यू लेकर चले जाओ, ओवरव्यू रीड कर लो, शिशुपाल जो गढ़ जो जगह थी उसमें क्या था क्या नहीं, ये सब मैंने मैराथन क्लास में बताया हुआ है। जो भी एस्पिरेंट्स पेड क्लासेस कंप्लीटली कोर्स नहीं ले पा रहे या एंड टाइम है, कंप्लीट कोर्स करने का टाइम भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैराथन क्लास आपको मेरे हिस्ट्री एडू पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा हर एक पॉइंट में क्या क्या लिख सकते हो या क्या क्या लिखना है। तो वहां पर हिस्ट्री एडू पॉइंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल करो, सेकेंड ईयर की मैराथन आपको वहाँ पे चेकआउट करनी है, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक आएगा तो क्या क्या आपको करना है। एक बार मैराथन क्लास हमने देख ली, फिर हमें आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या लिखना है। बाकी जो आप अपने तरफ से टॉपिक्स कर रहे हो उसको स्ट्रांगली करो, बाकी एक ओवरव्यू हमें पता रहेगा शिशुपालगढ़ चंद्रकेतुगढ़ जो साइट थी, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो आपको इस तरीके से अपने एग्जाम की स्टडी करनी है। एट द एंड एक बार और मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी भी बहुतों को लगेगा मैम क्या पढ़ना है क्या नहीं, हमें क्लियर नहीं हुआ, ध्यान से समझो। एक तो आपका ये हड़प्पा का टॉपिक, ठीक है, हड़प्पा का टॉपिक जो सेकंड ब्लॉक है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इजी है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोगों को ये कुछ अलग से करना है कि नहीं मैम हमारे अकॉर्डिंग तो ये 5 यूनिट ही है, ये सिर्फ देखने में 5 लग रहा है, अलग अलग टॉपिक्स उन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो हमारा एक ही टॉपिक हड़प्पा की सभ्यता के ऊपर। ठीक है, उस ये कर लो 20 मार्क्स का, और यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कर लो। इस बार यूनिट फर्स्ट से आया तो सेकंड से आ सकता है, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगी दोनों ही यूनिट करके जाओ, ये कर लोगे तो 20 मार्क्स यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये करने के बाद आपको नेक्स्ट जो काम करना है यूनिट 11 पे करना है, जो कि तक्षशिला वैली ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है इनका, इस बार 20 में है तो आपके में 10 में भी आ सकता है, 20 में भी आ सकता है, उनकी चॉइस। उसके बाद यूनिट 12 और 13, यानी जो पाटलिपुत्र और मथुरा आप देख रहे हो, इस बार पाटलिपुत्र क्योंकि मथुरा आ चुका है तो मथुरा भी आ सकता है, शॉर्ट नोट में दे सकते हैं, उनकी चॉइस। पाटलिपुत्र पे ज़्यादा फोकस करना है, ईजी टॉपिक है, पाटलिपुत्र को टफ नहीं है। और यूनिट 8 कर लेना, यूनिट 8 जिस तरीके से करोगे वैसे यूनिट 14 कर लेना। यूनिट 8 का नॉर्थ इंडिया का अर्बनाइजेशन है और यूनिट 14 में साउथ इंडिया डेक्कन पार्ट का अर्बनाइजेशन है, ये हमें करना है। इतने चैप्टर तो अच्छे से कर लो, जिन्हें पास होना है, जो कहते हैं मैम हमें सिर्फ पास होना है, वो ये यूनिट कर लो। जिन्हें अच्छा स्कोर करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया, हमें कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स तो करने ही गए, तभी हम इजीली से क्रैक करेंगे। बाकी आप सभी अपने अकॉर्डिंग केस स्टडी वाले चैप्टर पढ़ के जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे ब्लॉक 5 में इन्होंने केस स्टडी ये सारे दिए, प्रतिष्ठान कन्नौज, आपको जो इजी लगे वो कर लेना, नहीं तो कांचीपुरम और कावेरीपट्टनम वाला जो चैप्टर है ये पढ़ना। तो इतना सफिशिएंट होगा अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि केस स्टडी वाला चैप्टर जब तक आप सभी खुद जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो डिटेल में नहीं पढ़ोगे, आंसर राइटिंग आप लिख ही नहीं सकते। बाकियों में तो हम स्टोरी बना सकते हैं, कहानियां हमें पता होती है, लेकिन जब तक हम नहीं पढ़ेंगे शिशुपाल जो जगह है किसके समय की थी, क्या था, यहाँ पे क्या क्या काम होता है, जब तक आप इसकी स्टोरी नहीं सुनोगे या कहीं से नॉर्मली रीड आउट भी नहीं करोगे, आप लिख ही नहीं पाओगे। तो ऐसा काम आपको करना ही नहीं है, हमें एक ओवरव्यू लेके डेफिनेटली जाना है ताकि आप ये एग्जाम क्रैक कर सको। क्योंकि यहाँ पर ये आपका नया सिलेबस है, मैक्सिमम टॉपिक है, कहीं से कुछ भी आएगा, सब भी आएगा। आपने देखा ना सारे टॉपिक उठा के इन्होंने लिख दिए, क्यों? आपको तो 10-4 में से 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ना, तो वो आपकी चॉइस। क्या पता आप में से बहुतों को प्रतिष्ठान और पोर्ट टाउन आता हो, तो शॉर्ट नोट में हम ये दोनों टॉपिक्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये दोनों नहीं आता होगा तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से MHI 11 के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, और किस पे आप वीडियो देखना चाहते हो अपने एग्जाम से पहले कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर एक स्टडी ग्रुप में शेयर करो ताकि और भी एस्पिरेंट्स की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।